हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी स्टडी पॉइंट चैनल में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि मैंने शुरुआती जीवन और लंदन में शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा के बारे में बताने को कहा था, परंतु ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती। इस वजह से मैंने उस वीडियो को शॉर्ट में रखा और उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट बताए, जो शुरुआती जीवन था और लंदन में शिक्षा। तो आज हम इस चैप्टर दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा और नमक सत्याग्रह, प्रसिद्ध दांडी यात्रा, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पीटर्समैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन है कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में एक स्थित जगह का नाम है जो रेलवे स्टेशन है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में हम। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। मतलब कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव साबित हुआ। उन्होंने अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो वहाँ पर गए थे तो उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। परिणामित इन अनुभवों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मतलब क्या हुआ, जब वहाँ पे गए थे तो उनका जो पूरा जीवन था, जीने का तरीका तो कैसा था, उनके अनुभवों ने सब कुछ बदल के रख दिया था। सन 1800 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने डबरन गए। डबरन एक जगह का नाम है। कब गए थे वो? 1893। सन 1893 में गांधी जी किसके साथ गए थे? दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के साथ। दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों एवं अफ्रीकाओं के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था। जब दक्षिण अफ्रीका जब गए थे गांधी जी, किसके साथ गए? दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के साथ। तो वहाँ पे क्या था, दक्षिण अफ्रीका में बहुत पड़ाव था, गोरे और काले का मतभेद था बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, इस जातीय भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। जब गांधी जी वहाँ पे गए तो उन्हें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में गांधी जी के कार्य उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन डबरन के एक न्यायालय में वहाँ के दंड अधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा। किसने? जो डबरन का एक न्यायालय था जिसमें था दंड अधिकारी, जो सबको दंड देता था, उसने गांधी जी को कहा कि अपनी पगड़ी उतारो, परंतु गांधी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। मतलब क्या हुआ, गांधी जी ने वहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया। तो क्या हुआ, जो न्यायालय था, जो दंडकारी था, उन्होंने बाहर निकाल दिया किसको? गांधी जी को। फिर 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान एक श्वेत व्यक्ति ने गांधी जी के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मतलब कि जब 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान, मतलब जब प्रिटोरिया एक ट्रेन जा रही थी तो उसमें एक श्वेत व्यक्ति का मतलब है जो गोरा व्यक्ति था, उसने गांधी जी को क्या कहा? प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर मना कर दिया, कि नाराजगी जताई कि नहीं, ऐसा नहीं होता, अफ्रीका में इस चीज़ का भेदभाव था। तो उन्होंने कहा नहीं, काले गोरे यहाँ पे नहीं बैठेंगे, गोरे इसे बैठेंगे। तो उन्होंने गाड़ी के अंतिम माल डिब्बे में जाने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी के अंतिम माल डिब्बे में बैठ सकते हो, परंतु गांधी जी के पास अपनी प्रथम श्रेणी का टिकट था। उन्होंने बात कह जाने से मना कर दी। मतलब गांधी जी ने जाने से वहाँ मना कर दी, जिसके बाद पीटर्सबर्ग में उन्हें उतार देगा। पीटरमैरिट्सबर्ग जो जगह है, ये है जहाँ पे गांधी जी को उतार दिया गया था। जब उस समय उतार दिया गया था तो कैसा मौसम था वहाँ पे? सर्दी का बहुत मौसम था। उस समय बहुत सर्दी पड़ रही थी। स्टेशन के प्रतीक्षालय में गांधी जी ठंड से ठिठुरते हुए रहे। उस समय गांधी जी ने फैसला किया कि वे अफ्रीका में रहकर भारतीयों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष के द्वारा उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी वहाँ शहर के मध्य चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति स्थापित है। तो ये हमारा जो दूसरा टॉपिक है हजारीमल धर्मशाला, इसके बारे में आए हम पढ़ते हैं आगे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब करा था? सन 1917 ईस्वी में। कहाँ पर? बिहार के चंपारण जिले के अंदर। अंग्रेज यहाँ के नील बंगाल के मालिकों का शोषण क्या करते थे? नील बंगाल का मतलब है नील की जो खेती हुआ करती थी उसमें वो क्या करते थे? वहाँ का शोषण करते थे मालिकों का। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। जो गांधी जी ने देखा और फिर उसके साथ उनके जो साथ अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने विरोध कर दिया। फलस्वरूप गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया। मतलब कि तुम्हें जिला छोड़ दो। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार करने के बाद दंड अधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा स्थगित कर दिया और उन्हें जमानत के बिना रिहा कर दिया गया। भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। बस इतना ही इसके बारे में बताया गया है। ये चैप्टर यहीं एंड होते हैं और जो सेकंड लास्ट जो बच रहे हैं उन्हें हम अगले चैप्टर में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें कि गांधी जी का कौन सा टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।